परमेश्वर के प्रिय संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। प्रिय संतों, ये मेरी 6वीं कड़ी है और अगली कड़ी में मैं अपने निचोड़ को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैंने पिछली कड़ी में आपके सामने एक सवाल रखा कि ईसाइयों के गुरु की जांच पड़ताल खोजबीन क्या नहीं करनी चाहिए। ईसा मसीह का ये दावा कि सबका उद्धार करने आया हूं, क्या हमें इस दावे की जांच नहीं करनी चाहिए? हां, जरूर करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पशुओं की तरह खाओ पियो और मर जाओ। परमेश्वर ने मानव में एक विशेष गुण दिया है और वो गुण है तर्क का गुण। परंतु मानव में एक विसंगति भी पाई जाती है कि वह तर्क को कुतर्क में बदल देने में भी सामर्थी होता है और फिर वह आजीवन सत्य से विमुख बना रहता है। जब मैं सत्य की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है परमेश्वर। और एक कुतर्क करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार ओशो जी, श्री रजनीश जी ने एक शिक्षा देते हुए कहा, क्योंकि एक शिष्य ने उनके पास एक सवाल भेजा और उस सवाल में उस शिष्य ने तमाम भगवानों के नाम लिखे और उनसे सवाल किया कि भगवान, आप आखिर कौन सी श्रेणी के भगवान हैं? तो फिर क्या था, ओशो ने तो एक एक भगवान की छीछा लेदर करनी शुरू कर दी। और जब ईसा मसीह का सन नंबर आया तो बोले कि मैं इनसे भी अलग हूं, इनसे भी ऊपर हूं, क्योंकि ईसा तो शराब पीते थे और मांस खाते थे। ओशो जी की इस व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि सारी दुनिया का ज्ञान रखने का दावा करने वाले ओशो जी को शायद इज़राइल देश के बारे में सही जानकारी नहीं थी। न तो उनको भौगोलिक जानकारी थी, ना ही धार्मिक जानकारी, ना ही सांस्कृतिक जानकारी और ना ही सामाजिक परिवेश का ताने बाने का उन्हें ज्ञान था। इज़राइल का प्रमुख काम खेती था और उस खेती में दाख प्रमुख रूप से पैदा किया जाता था। दाख, जैसे हम अंगूर की प्रजातियों में से एक प्रजाति होती है, इसकी पैदावार होती थी और गरीब से गरीब उसे अपने यहां पैदा करता था। दूसरा प्रमुख भोजन मछली था। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति दाख से निकाले हुए रस को हर दिन ग्रहण करता था। अब ओशो जी को शायद ये ज्ञान ही नहीं था कि दाख के रस में और दाख की शराब में जो प्राकृतिक रूप से अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर, वो शायद ओशो जी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और मान लिया जाए कि ओशो को ये ज्ञान भी था, तो अगर ओशो जी को ये ज्ञान था तो जिस तरीके से उन्होंने ईसा के बारे में बातें की, वो 100% कुतर्क में आता है। तर्क संगत बातें थी ही नहीं।
ईसा दाख रस पीते थे, परंतु दाख की शराब नहीं पीते थे। पर ओशो का कहना था कि वो दाख की जो शराब थी उसे पीते थे। सारा संसार इस बात का गवाह है, इतिहास गवाह है कि ईसा मसीह ने दाख रस का प्रयोग किया है। वो यहूदी थे, इस्राएल देश में रहते थे, वहां का यही इंतजाम था और उनके जीवन का ये एक अभिन्न पेय पदार्थ था जैसे ईसा हमेशा प्रयोग करते थे। रही बात मांस भक्षण की, तो ओशो को शायद विज्ञान की जानकारी भी नहीं है। अगर ओशो जी को विज्ञान की जानकारी होती तो शायद वो ऐसी बात नहीं कहते। ईसा तो मछली भूनकर या पकाकर के ही खाते थे। ऐसा नहीं है कि वो कच्ची मछली खा जाते थे। पर आप देखिए, आलू हो, मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो या अन्य कोई सब्जी, सभी में प्राण है और जमीन से अलग होकर सब मर जाते हैं और इन्हें आप भक्षण करते हैं ओशो जी। विज्ञान ने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये सब जीवित प्राणी हैं, इनमें जान है और आप इनको भक्षण करते हैं। तो ओशो जी आप मांस भक्षण ही नहीं करते बल्कि हर दिन जीव की हत्या भी करते हैं। कैसे? जब आप प्रवचन के लिए निकलते हैं, अपने घर से आप निकलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप पैदल चलते हैं और जब आप पैदल चलते हैं तो आपके नीचे अनगिनत जीव आकर के दब जाते हैं और मर जाते हैं। इसका मतलब है आप जीव हत्या भी कर रहे हैं। ईसा ने कभी भी जीव हत्या नहीं की, पर आपके हिसाब से वो जीव हत्या कर रहे थे क्योंकि वो भी जमीन में चलते थे और वो तो अक्सर ही चलते थे और उनका जीवन जमीन में ही चलता रहा। लेकिन कभी भी ईसा ने इस बारे में कोई बात नहीं की। इसलिए आप पूरी तरीके से कुतर्क को स्थान दे रहे हैं। अब आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे बहुत सारे जीव प्राणी मर जाते हैं। इसलिए जीवन के अंतिम दिनों तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे देश के वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं ओशो जी। मैं आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं और आपके ऊपर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यह आपने स्वयं अपनी पुस्तक में इस बात को ग्रहण किया है कि मैं सारे जीवन गुरु को ढूंढता रहा लेकिन मुझे गुरु नहीं मिला। और गुरु का तात्पर्य आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से है और वो नहीं मिला। उसी का नाम सत्य है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कुतर्क करता है वो सत्य से परे रहता है। और यही कारण था कि आपको लिखना पड़ा कि आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रियो, अगर हम कुतर्क के मार्ग पर चले गए तो कभी भी ईसा की जांच को हम नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ईसा की जांच पड़ताल करें, उसकी चीड़-फाड़ करें, उसको आप देखें कि उसके जो इतने बड़े दावे हैं वो सच में वो दावे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि कोई अगर इस जमीन पर दावा करता है तो हमें उसके दावे की जांच करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस जमीन पर जैसे पशु पक्षी होते हैं वैसे ही फिर हम भी हैं और हमें मनुष्य कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये हमारे लिए सवाल ही रह जाता है कि आखिर ईसा मसीह कौन है। अगर
दार्शनिक ओशो की मैं बात करूं तो वो ज्ञानवान थे, और अगर ज्ञान की बात की जाए तो ओशो जी को शुतुरमुर्गी ज्ञान के अलावा और ज्ञान नहीं कहा जा सकता। आप सभी जानते हैं शुतुरमुर्ग आखिर क्या करता है जब उसके जीवन के अंतिम समय को महसूस करता है, तो रेगिस्तान में क्या करता है, आप उससे अनभिज्ञ नहीं है। याद रखें कि दूध में घी छिपा होता है और गन्ने में चीनी छिपी होती है। बस इन्हें पाने के लिए सही ज्ञान की जरूरत है, और अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तो हम घी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तो हम चीनी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईसा ने मानव से कहा कि सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 31वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 21वें पद में देखिए, यहां यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 32वां पद, यहां ऐसा लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमें फ्री कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। दिस मीन्स हमारे जीवन से सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। हम असीम शांति, असीम आनंद में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में ब्लिस कहते हैं। जॉय, हैप्पीनेस, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, ये दुनियावी चीजें हैं, परंतु ब्लिस परमेश्वर की ओर से आता है। इसलिए ईसा ने कहा कि तुम्हें वो स्वतंत्र कर देता है। 5 अरब सालों से पृथ्वी अपने अस्तित्व में है, और नई खोजों के अनुसार मानव इस धरती पर 30 लाख सालों से रह रहा है। एक मोटे हिसाब से 10 लाख साल आदिम युग के मान लीजिए आप, 10 लाख साल, तो 20 लाख सालों में तो मानव संभ्रांत मानव बन गया। 20 लाख आप मान के चलिए कि ये आधुनिक मानव आधुनिक होता चला गया। 20 लाख साल से समझ लीजिए, और आधुनिक मानव तो आसमान को ही नाप रहा है। आज की हाई फाई टेक्नोलॉजी जाने कहां कहां तक मनुष्य पहुंच रहा है। हम जानते हैं कि हम सब हवा में ही झूल रहे हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये चलायमान है, ये चल रहा है, और ब्रह्मांड में हम सब लटके रहते हैं। और यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर मानव प्राणी रहता है। यही एक ऐसा ग्रह है। कोई ऐसा ग्रह ब्रह्मांड में नहीं है जहां मनुष्य पाया जाता हो। इन 20 लाख सालों में अन्य ग्रहों में कोई भी प्राणी नहीं पाया गया। स्टीफन हॉकिंग जैसा वैज्ञानिक, जो एक पूरी तरीके से विकलांग था, परंतु उसकी खोज कभी भी नहीं रुकी। पर हम तो स्वस्थ हैं। मैं स्टीफन हॉकिंग साहब के बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता, क्योंकि मुझे जो बात कहनी है वो छूट जाएगी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो हमें कितना नहीं खोज करनी चाहिए। यूहन्ना 10:8 में ईसा के एक दावे को हम पढ़ते हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 10वां अध्याय के 8वें पद में ईसा ने एक दावा किया, और वो दावा क्या है? जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। ईसा का आखिर ये दावा किस आधार पर है कि इस पृथ्वी पर जितने आए उनकी किसी ने नहीं सुनी? ये किस आधार पर ईसा दावा कर रहे हैं? पवित्र बाइबल
BC 1400 ईस्वी से लिपिबद्ध की गई है। प्रथम पुस्तक में ही ईसा के आने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। समय चक्र चलता रहा और ईसा का जन्म इस्राएल देश में हुआ और मात्र 2023 सालों में ईसा के मानने वाले सारी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गए। ये सभी लोग किसी दूसरे धर्म के ही मानने वाले थे। ऐसा नहीं है कि ये सभी यहूदी थे। बड़ी बात तो ये हुई कि ईसा के सबसे बड़े दुश्मन उसकी अपनी ही जाति के लोग, अपने ही की धर्म के लोग यहूदी थे और वही सबसे पहले भारी तादाद में ईसाई बन गए। भारत में काफी यहूदी रहते हैं, परंतु इस्राएल के अस्तित्व में आने के बाद वे इस्राएल देश में चले गए। भारत में ईसाई धर्म बहुत फला फूला। भारत में अन्य धर्मों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने भी ईसाई धर्म को ग्रहण किया। आखिर क्या कारण है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं? आखिर क्या कारण है? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने खोज की है। इन्होंने ईसा मसीह की चीड़-फाड़ की है। इन्होंने ईसा के दावे पर खोज की है और तभी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। अगर हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे बौद्ध हैं, तो हमें हर हाल में खोजना चाहिए कि आखिर ईसा है कौन। जहां कहीं भी चर्च पर हमला होता है वहां पर एक भी इंसान चिंतनशील शामिल नहीं होता है, क्योंकि चिंतनशील इंसान सच में जिसे हम मानव कहते हैं, अगर उसके अंदर मानवता है तो वो किसी भी चर्च की ओर उंगली नहीं उठा सकता है, किसी भी ईसाई की ओर उंगली नहीं उठा सकता है। ईसा मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र और खुद परमेश्वर होने का दावा करके ये नहीं कहा कि आप मेरा ही अनुसरण करें। ये नहीं कह दिया उसने कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो आप मेरे पीछे चलने लग जाएं। बल्कि उसने तो ये कहा कि पहले मेरा परीक्षण करो और फिर मुझे ग्रहण करो। और ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में पाई जाती है। यहां पर हम पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा हुआ 25 से 28वें पद में लिखा हुआ है, जब अन्य चले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ईसा आया हुआ था। और आगे लिखा हुआ है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, जो चीड़-फाड़ करना चाहता था, उससे उसने कहा, क्या कहा? अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। प्रिय मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है, शिष्यों के बीच में यीशु मसीह गया और उसने घोषणा की, देखो मैं ही प्रभु हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं देखो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दुष्टात्मा के शरीर नहीं होता है,
मेरे शरीर को छूकर देखो कि जिस शरीर को तुमने मौत के पहले देखा था वही शरीर अब भी मेरे पास है। इसलिए उस थोमा को कहना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड ऑलमाइटी। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के इस चुनौती की आप परीक्षा करें और देखें। उठिए, आप भी संत थोमा की तरह जांच परख कीजिए और जानिए कि आखिर ईसा है कौन। अगली और अंतिम कड़ी में आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा। परमेश्वर की शांति आप पर बनी रहे। दिन का प्रारंभ प्रेम से कीजिए और अंत भी। जय मसीह।